हाय दोस्तों, दिस इज प्रकाश स्पार्क। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं नए रिलेशनशिप में जब कोई दो इंसान आता है, आपस में कनेक्टेड होता है, तो उन दोनों के बीच में क्या फीलिंग होती है, क्या उनके बीच में मानसिकता होती है। डेफिनेटली आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर आपकी एज 18 साल से लेकर 35 साल की एज है तो डेफिनेटली आप सही वीडियो में क्लिक किए। तो समझते हैं आज इन सारी चीजों के बारे में। वीडियो बहुत नॉलेजेबल से भरी हुई है, स्किप मत करना वरना बहुत कुछ खोदोगे अपनी लाइफ में। तो भाई, नए रिलेशनशिप में जब दो लोग आते हैं ना, तो पूरी तरीके से वो आप कवर तर्क होते हैं, मतलब पूरी तरीके से किताब के कवर जैसा होते हैं। उस इंसान को पता नहीं कि अंदर में क्या है, उसके पार्ट चलने वाला है, अंदर में क्या है, उसके लेसन्स है। तो उसी तरीके से समझते हैं। जब उसके बीच में जब वो किताब पूरी तरीके से निकालना शुरू कर देते हैं ना, तब उसकी डीपली अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ठीक उसी प्रकार से तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई, खुली किताब मत बनो, कुछ अपना भी प्राइवेसी अंदर बना के रखो, ताकि उस इंसान के बीच में जानने की भी तुम्हारे प्रति इच्छा हो, जिज्ञासा हो, जानने की पूरी तरीके से एबिलिटी हो। तो इन सारी चीजों को गहराई से समझना, क्योंकि जब एक नया रिलेशनशिप में कोई एक इंसान आता है ना, तो उसके प्रति जानने की इच्छा बहुत होता है, उस प्रति की रिलेशनशिप एक अच्छा तगड़ा बने, इसलिए उस इंसान को बीच में बॉन्डिंग बनना पड़ता है। और बॉन्डिंग बनता कैसे है? तो बॉन्डिंग जब एक इंसान को बनता है, जब आज जमाना ऐसा है कि बहुत सारे इंटरनेट से, सोशल मीडिया का जमाना है। एक इंसान सोशल मीडिया से ही पहले फर्स्ट प्रायोरिटी बनता है कि सोशल मीडिया से हम कनेक्टेड हो। जब सोशल मीडिया से एक इंसान जब कनेक्ट होता है तो उस इंसान को फील हो जाता है कि अगला इंसान हमारे प्रति भी क्या सोचता होगा। जब एक इंसान पूरी तरीके से लव में आके अपना पूरी तरीके से इमोशनली एक अटैचमेंट हो जाता है, उसको ये नहीं पता चलता है कि अगला इंसान हमारे प्रति भी क्या सोच रहा है, अगला इंसान हमारे प्रति भी क्या सोच रही है। उन दोनों के बीच में जब कनेक्टेड होता है ना, तो अगला इंसान को फील होने लगता है कि हमसे वो कनेक्ट हो गया है, हमसे ये कनेक्ट हो गई है। अब रिलेशनशिप में होता क्या है कि बहुत सारे लोग, जो एक होता है कि वन साइडेड और एक होता है कि टू साइडेड होता है। तो बहुत सारे लोगों के बीच में जानने की जिज्ञासा होती है अंदर से कि मैं क्या फीलिंग कर रहा हूँ, अगला इंसान हमारे बारे में क्या फीलिंग कर रहा है। जब रिलेशनशिप में ऐसे सिचुएशन का जब क्रिएट होता है ना, तो अगला इंसान को मिलने की एक जिज्ञासा अंदर से होता है कि मिले, मीटअप करे और बहुत सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करे, आपस में घूमे फिरे और बहुत सारे एक्साइटेड होकर चीजों के बारे में क्रिएट करे। जब वो क्रिएट करता है ना लल्ला, तो इन सारी चीजों को डेफिनेटली समझना कि जब तुम इस इंसान के बीच में मिलते हो, अगला इंसान तुम्हारे से बहुत होप रखता है, अगला इंसान तुमसे बहुत एक्सपेक्टेड करता है कि अगला इंसान के साथ में मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे होगा जो कि हम लोग के बीच में बहुत कनेक्टेड होगा और बहुत सारे चीजें ऐसी होंगी जो कि ट्रस्ट वाली बात होगा, तब बॉन्ड बनता है एक इंसान का। तो तुम्हें लीचड़ बनना पड़ेगा भाई। अगर एक इंसान के बीच में अगर तुम जिस तरीके से अगला इंसान तुम्हारे साथ में बिहेवियर कर रहा है ना, उसी तरीके से तुम्हें बिहेवियर भी करना आना चाहिए। खुली किताब मत बनो, लेकिन खुली किताब बनोगे तो हर एक इंसान के इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए एक ढका हुआ किताब बनो, ताकि उस इंसान की तरीके से तुम्हें भी जानने वाला इंसान तुम्हें जान पाए। अपना प्राइवेसी उतने ही बताओ जितने उस इंसान को जानने की जिज्ञासा हो। जितने एक इंसान पूरी तरीके से जान जाता है ना एक इंसान के बीच में, उतना देखना, कभी महसूस करना कि धीरे धीरे इस इंसान के बीच में इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। इंटरेस्ट कब आता है? जब तुम पूरी तरीके से ढके हुए किताब की तरह हो, पूरी तरीके से अपना एक अलग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो, तभी एक इंसान तुम्हारे बीच में जानने की जिज्ञासा होने लगती है। लेकिन जिस दिन तुम्हारे जानने की जिज्ञासा खत्म हो गई, समझो तुम्हारा पूरी तरीके से वो इंसान इन्फॉर्मेशन तुम्हारे ले लिया। तो आज रिलेशनशिप में बॉन्डिंग बनाने के लिए, रिलेशनशिप में अच्छी तरीके से मेहनत करने के लिए, बहुत सारी चीजों करने के लिए बहुत कुछ पापड़ बेलना पड़ता है। तो तुम्हें ये क्लियर करना पड़ेगा कि आज हम किस तरीके से एक रिलेशनशिप को बचाए रखने के लिए तुम्हें समझ में आना चाहिए अगला इंसान क्या चाहता है। मेरे भाई लाला, देखो एक चीज बताता हूँ भाई, डेफिनेटली समझना है। अगला इंसान यही चाहता है, या अगला इंसान यही चाहती है कि वो हमसे हमारी बातों को समझ पाए, हमसे वो कनेक्ट हो पाए, पूरी तरीके से ऐसा बॉन्डिंग बने कि हम उसके फीलिंग को समझ पाए, अगला इंसान को भी फील को समझ पाए, ताकि उस इंसान के बीच में जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी सिचुएशन हो, क्योंकि हर एक रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि एज ए कम्पेयर टू दोनों पर्सन के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम ही होती है, बहुत सारे ऐसे होती है। तो उन सारे लोगों के बीच में जब उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम को एक दूसरे को समझते हैं ना कि आज इसकी प्रॉब्लम है तो मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और लड़की भी समझते हैं कि आज इसका प्रॉब्लम है तो मेरे को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब एक लॉयल लड़की जब मिलती है ना किसी एक रिलेशनशिप वाले एक बंदे को, तो उस इंसान के बीच में पूरी तरीके से ट्रस्ट जमने लगता है, वो पूरी तरीके से उसको वैल्यू ऐड करने लगती है, जिसकी वजह से अगला इंसान उसके प्रति भी ट्रस्ट करने लगता है। और जब ये ट्रस्ट होता है ना, तो अगला इंसान को भरोसा बहुत दिल खोल के हो जाता है। तो इन सारी चीजों को समझना। बाकी वन साइडेड लव में ऐसा होता है कि जब एक इंसान जब वन साइडेड लव करता है, तो ऐसा सिचुएशन में हो क्या रहा है, अगला इंसान पूरी तरीके से उसको बताने के ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट कर रहा है कि अगला इंसान हम जो सोच रहे हैं, अगला इंसान भी वही फीलिंग करता होगा। ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पल भी होता है जो भी मैं फील कर रहा हूँ, अगला इंसान को भी यूनिवर्स उसी तरीके से डायरेक्टली देता है मैसेज कि वो भी इंसान हमारे बारे में सोचता हो, क्योंकि यूनिवर्स ऐसा ही होता है। अगला इंसान जिस तरीके से सोचता है ना, तो उसको भी वैसे ही फर्क पड़ता है सोचने के प्रति।
बाकी लल्ला, तुम्हें तो ये सारी चीजें समझ में आ गई कि रिलेशनशिप में जब एक इंसान आता है तो किस तरीके से अपने एटीट्यूड को, किस तरीके से अपने बिहेवियर को, किस तरीके से अपने इमोशनल को पूरी तरीके से अटैचमेंट करके एक इंसान के प्रति जीने लगता है, उसी को ख्वाब देखने लगता है, उसी के पूरी तरीके से उसका टॉप टू बॉटम इसका इमेजिनेशन करने लगता है। कुछ कुछ ऐसे भी पल होते हैं जो कि अपने खुद से बात करके मुस्कुराने लगता है। तो इन सारी चीजों को ही रियल लव बोलते हैं। बाकी तुम समझदार हो कि क्या है क्या नहीं, हर एक चीजें ठीक है। बाकी नॉलेजेबल वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी, तो अगर आप अंत तक देखो तो डेफिनेटली बहुत स्वागत है आपका। और हाँ, कमेंट करना कि किस तरीके से वीडियो आगे चाहते हो, मैं डेफिनेटली उस चीज में बनाने के ऊपर कवर करूंगा। बाकी मिलते हैं नए ऐसे धमाके